मैंने कभी नहीं देखा कि रजत टोकस और परिधि एक साथ बैठ कर गप्पे मार रहे हों या फिर टाइम एक्सपेंस कर रहे हो। नो ना, कभी भी नहीं। प्यार तो दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। मतलब मैं जानता हूँ दोनों कहीं और कमिटेड हाँ, थे क्या? कहीं रिलेशनशिप में थे दोनों अलग-अलग एक्चुअली जगह? परिधि तो शादीशुदा थी, परिधि की शादी। ओके, इस हाँ, वजह से। मेरा पीठ पे हाथ रख के थपथपाया, उसने बोला कि तुम अच्छा करोगे। मेरे लिटरली पीयूष मेरे ज़मीन खिसक गए। रजत टोकस में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी दम है, इज़ ए वेरी गुड एक्टर। उनका बहुत कुछ बहुत बढ़िया है, फिज़िक वाइज से लेकर के वो आवाज़ और जो आप परफॉर्म करते थे, डायलॉग्स डिलीवरी प्लस उनको मेमोरीज़ बहुत अच्छी है। मगर ये सडनली जो गायब होना, वो मुझे भी अभी। और रीता जी ने मुझे जब भी उनके पास इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, मुझे पहला प्रेफ़रेंस देती हैं, वो मुझे बुलाते हैं। बालिका बधू हो या जोधा अकबर, मुन्ना माइकल हो या बधाई हो, ऐसी बहुत सारी मूवीज़ और टीवी शोज़ में आपने मेरे सामने मौजूद कलाकार को देखा होगा। स्पेशली रेशम खान का कैरेक्टर जो जोधा अकबर में बहुत ज़्यादा इनका पॉपुलर हुआ था। मेरे सामने मौजूद हैं मनोज पटेल जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़े सीरियल के तौर पे अगर मैं देखा जाऊँ या बड़ा प्लेटफ़ॉर्म कहा जाए तो जोधा अकबर रहा। बिल्कुल। ये किस तरीके से मिला? और फिर ये जो कैरेक्टर था रेशम खान का हुँ। जो बिल्कुल महामंगा के बगल-बगल से चलता था, जी, एकदम जी। आपकी और उनकी एक अलग बॉडी दिखती थी। राइट। वो कैसे हुई शुरुआत? हाँ, पीयूष एक्चुअली ना जोधा अकबर जो सीरियल है ना, सच में मेरे लिए तो मील का पत्थर। एक्चुअली घर-घर में मैं इसके लिए जानी जाती हूँ, रेशम खान के लिए। हुँ, यह सीरियल मैं घर में बैठ कर देखा करता था हुँ, कि जोधा अकबर चल रहा है और मैं देख रहा हूँ। हुँ, उसमें रेशम खान कैरेक्टर कोई और प्ले कर रहा था। हुँ, मैंने देखा कि अरे ये कैरेक्टर तो मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकता। मैं घर में बैठ कर के बता रहा हूँ लोगों को हुँ, कि अरे उसको मिला, मुझे भी मिलना चाहिए था। बस सडनली आप देखिए नेक्स्ट डे मुझे कॉल आता है कि बालाजी से कि आप ऑडिशंस के लिए आइए। मैं कोई भी मतलब मैं किसी को अप्रोच नहीं किया इसके लिए। सडनली कॉल आता है, कोई मुझे थिएटर से जानता होगा हुँ, बंदा, हुँ, हुँ, उसने मुझे कॉल किया कि आप ऑडिशंस देने के लिए आ जाइए। तो जब ऑडिशन देने के लिए जब मैं बालाजी पहुँचा तो बहुत भीड़ थी लंबी। किसी तरह से अंत मैं लास्ट में खड़ा था। अंत में आके मेरी स्थिति आई कि भाई मुझे बोलना है। मेरी हालत ऐसी भी पस्त हो गई थी कि मैं क्या परफ़ॉर्म करूँ, ऑलरेडी थक चुका था। और तो बोले कि चलो कोई नहीं। कैमरा के सामने गया और मुझे डायलॉग दिया गया था, मैंने ज़रा-सा परफ़ॉर्म किया हुँ, और वो उसमें होशियार खान था, उसका डायलॉग था वो, मैंने प्ले किया। और जैसे ही मैं बालाजी से बाहर निकलता हूँ, हुँ, वैसे मुझे कॉल आता है कि आपको कल सुबह करजत सेट पे जाना है। उसका हाँ, तो मुझे अरे मैं आई फ़ील वेरी हैप्पी। मुझे मुझे आप सोचिए कि इतना बड़ा सीरियल, इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ और उस समय मैं बिल्कुल बिगिनर था कि मुंबई में। तो मुझे लगा कि मैं एक होता है ना ड्रीम सपने कि आप उन लोगों के हुँ, साथ हुँ, काम हुँ। करोगे ऐसे। तो जब मैं सेट पे पहुँचा मेकअप रूम में, तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे किस कैरेक्टर के लिए बुलाया गया है। पैसे की भी बात नहीं करी आपने? पैसे की भी बिल्कुल बात नहीं थी उस समय, सेट पे बुलाया गया बस था। काम मिलना चाहिए, हाँ, कितना बस, भी बस पैसा मिले। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उस समय मुझे इस तरह का था कि काम होना चाहिए। मैं पटना से सब कुछ छोड़ कर के मैं आया था कि चलो ठीक है। तो पहुँचा मैं सेट पे और मुझे मेकअप रूम में तो मुझे ये नहीं मालूम था कि कौन-सा कैरेक्टर मुझे मिल रहा है, किसके लिए बुलाया गया है। तो मैं सोच रहा मुझे कोई आके मेकअप ज़्यादा मेरा बाल बना रहे हैं, कुछ-कुछ कर रहे हैं और बोल रहे थे कि अरे! ये तीसरा रेशम खान है। हमने ये तीसरा रेशम खान? मतलब कि कहाँ आप रेशम खान के लिए बुलाए गए हो? 2 रेशम खान हटा दिया चुका है, किक आउट हो चुके हैं क्योंकि उनको परफ़ॉर्मेंस नहीं आती थी, जिसकी वजह से उनको हटाया गया है। और डायरेक्टर बहुत टफ़ हैं, आप देख लो मुझे पहले ही डरा के लोग रख रहे हैं। तो मैं जब गया जब कंप्लीटली जब मेरा मेकओवर हुआ, मेरे लुक्स देख कर ही लोग आधे लोग तो ऐसे ही फेंट हो गए हुँ, कि भाई दिख रहा है बंदा कुछ मेकअप के बाद कुछ लग रहा है। मैं जब सेट पे पहुँची तो मैं लंबे चौड़े मतलब कि मुझे डायलॉग दे दिया गया कि अश्वनी काज़कर बगल में बैठी, उधर डायरेक्टर बैठे हुए थे और रजत टोकस बाजू में थे। अब बोला गया कि आप इसको पढ़ के सुनाइए मुझे या आप बताइए अब। मुझे 2 मिनट 5 मिनट का समय दिया, मैं पढ़ा फिर उसके बाद मैंने बोला। हुँ, तो फिर डायरेक्टर बोले कि ठीक है आप शॉर्ट्स में आइए। हुँ, जब मैं शॉर्ट्स में गया, जब मैंने परफ़ॉर्म किया, अश्वनी पहला सीन मेरा अश्वनी जी के साथ में ही था। हुँ। जब मैंने परफ़ॉर्म किया तो उसके बाद से रुकने का नाम नहीं, मतलब कि कंटिन्यूअसली मैं सबका फ़ेवरेट बन चुका था वहाँ पे। सभी लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। ख़ासकर अश्वनी जी तो हुँ, मतलब कि मैं उनकी छाया ही थी। हमेशा उनके साथ ही मेरा सीन था
रेशम का, तो कहीं ना कहीं से उसका एक बहुत ही मदरली फील मुझे उनसे मिलता था, और वो भी मुझे ऐसे ही बहुत प्यार करती थी। तो मेरे लिए रुकती भी थी, मेरे आफ्टर द मेरे को पैकअप के बाद वो मेरे साथ अपना गाड़ी शेयर करती थी। तो रेशम बहुत प्यारा बन गया, सबका चहेता नटखट बन भी गया, बहुत नटखट, बहुत चुलबुला, ऐसा कैरेक्टर था कि वो स्क्रीन पे दौड़ता था। लोग इवन करजत में वो लोग मुझसे मिलने आते थे, कह रहे मुझे रेशम से मिलना है, प्लीज़ मुझे रेशम से मिलवाइए। क्योंकि जब भी स्क्रीन पे एंट्री होती थी रेशम का, तो वो ये भाग रहा है, दौड़ रहा है, कि कान लगा के कुछ सुन रहा है, कुछ तो कर रहा है वो। मतलब बहुत ही मज़ेदार था ये सच में। रजत टोकस और परिधि शर्मा, इन दोनों की जोड़ी को लोगों ने रियली में ये माना कि हाँ ये जोधा अकबर जैसी लग रहे हैं। जी। एक जगह तो मैं ये भी पढ़ रहा था कि ऋतिक रोशन ने भले ही जोधा अकबर मूवी की, लेकिन उनसे ज़्यादा बेटर मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर के रूप में रजत टोकस ज़्यादा फिट बैठ रहे थे। जब ये सीरियल चल रहा था तो इन दोनों के बीच की कैसी बॉन्डिंग थी? ये दोनों कैसे अच्छे दोस्त थे, या इनकी जो अफवाहें उड़ जाती थी कि एक दूसरे से प्यार करने लगे, ऐसा कुछ था क्या नहीं सेट पे? नहीं पीयूष, बिल्कुल नहीं। क्योंकि मैं हम तो मीडिया वालों के पास तो खबरें आती थी, खैर मैं उस वक्त नहीं था मीडिया में, लेकिन खबरें मैं आज भी पढ़ लेता हाँ हूँ। जी। नहीं नहीं पीयूष, एक्चुअली परिधि वेरी बहुत सुलझी हुई लड़की, रजत टोकस अपने में बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति। दोनों के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग कह सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे अभिनेता अभिनेत्री वही होते हैं जो बॉन्डिंग के साथ चलते हैं। बहुत अच्छा था। बट मैंने कभी नहीं देखा कि रजत टोकस और परिधि एक साथ बैठ कर गप्पे मार रहे हों या फिर टाइम एक्सपेंस कर रहे हो। नो नो, कभी भी नहीं। मतलब जब सेट पे सभी आर्टिस्ट आते थे तो वो आते थे, और जब सब जाते थे तो जाते थे। नेवर, कभी भी नहीं। प्यार तो दूर दूर तक नहीं, बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि मेरा वैनिटी, मेरा मेकअप रूम परिधि के जस्ट बगल में था, और हम लोग खटखट करके बात भी करते थे, इधर से टक टक, उधर से टक टक। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। मतलब बहुत अच्छे आर्टिस्ट परिधि एंड रजत जवाब नहीं है, जोधा अकबर तो मिसाल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले जो एक मूवी आई थी गुस्ताख इश्क, उसमें परिधि शर्मा का एक छोटा सा रोल था जो Okay. मैंने भी देखा था। जी जी। तो उस वक्त उनके मीडिया के साथ इंटरव्यूज हुए थे, तो किसी ने पूछा था कि आपकी रजत टोकस के साथ, तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़्यादा बनती नहीं थी। तो हाँ। उसके पीछे के रीजंस क्या लगते थे? मतलब सीरियल 3-4 साल चला, मैं अगर करेक्ट हूँ, राइट। जोधा अकबर 3-4 साल चला है बड़े आराम से, लेकिन उस बीच में 2 लीड एक्टर एक्ट्रेसेस, उनकी एक दूसरे से बनना ना, दोस्ती ना होना, कुछ तो खुन्नस होगी, खामोशी किस बात की थी? देखो एक्चुअली पीयूष, मैं क्या बताऊँ, एक्चुअली क्या होता है ना कि जब आप दोनों अपने अपने जगह पे महारत हासिल है, दोनों एक्टर का अपने अपने जगह पे बहुत अच्छा करती है। परिधि भी बहुत माशाल्लाह बहुत बढ़िया, रजत अपने जगह पे। बट सच बताओ कि इन दोनों के बीच में मैंने कभी भी नहीं देखा कि केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन बहुत अच्छा, अच्छी थी। लाजवाब, बट ऑफ स्क्रीन बिल्कुल ही खराब। मतलब मैं जानता हूँ दोनों कहीं और कमिटेड हाँ, थे क्या? कहीं रिलेशनशिप में थे दोनों अलग? एक्चुअली परिधि तो शादीशुदा थी, परिधि की शादी, ओके, हाँ, इस वजह से। परिधि की शादी ऑलरेडी हो चुकी थी। एंड रजत ऑल्सो उनके साथ जो अभी शादी हो चुकी उनकी, उनके साथ वो थे। तो सवाल ही नहीं उठता कि दोनों के बीच में कुछ ऐसा रहा हो। हाँ, एज एन एक्टर दोनों के बीच में खिंचाव हो सकती है, क्योंकि वो सीन को लेकर कुछ अपने में होता है कि मेरा ऑरा, तो इस बीच में होगा, तो इसलिए थोड़ा बहुत टेंशन होगा। बट हम लोग जहाँ तक मिले हैं, सुपर्ब, मतलब दोनों के बीच में ऐसा कभी भी हमने नहीं देखा। बट बहुत ही प्यारा। मैं तो चुलबुला, रेशम चुलबुला, तो किसी के साथ बनती थी मुझे, मतलब मेरे सबके साथ बनती थी सेट पे। लास्ट डे कैसा था जोधा अकबर का, अगर आपको याद हो तो? मेरा हाय बस पूछो पीयूष। मतलब कि ज़मीन खिसक जाना मेरे नीचे से। सच पूछो तो ये मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था, बहुत इमोशनल भी कह सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा था, इसको बताते हुए मैं बहुत ही डंके के चोट पे बताना चाहूँगी, क्योंकि रेशम जब मैंने प्ले किया और लोग मुझे बहुत सराहना दिए, एकता कपूर जी ने काफ़ी प्यार किए मुझे, और उन्होंने दिया कि बहुत रेशम बहुत अच्छा। उसके बाद मुझे बहुत सारे कैरेक्टर एकता जी ने मुझे ऑफ़र किए और दिए भी, मगर रेशम खान का जो सीन लास्ट डे था वो डेथ सीन था। रेशम खान को मार दिया जाता है, रुकैया जहर खिला के मारती है, क्योंकि महामंगा का मैं बदला लेता हूँ, महामंगा के मरने के बाद की महामंगा का बदला, क्योंकि मैं उसकी बांदी हूँ, उसका बदला मैं लूँगा। मगर कहीं ना कहीं से रेशम को नहीं मरना चाहिए था उस समय। वो किसी राजनीति के शिकार हो गया या पॉलिटिक्स का शिकार हो गया कि रेशम को वहाँ से होता है ना कि भाई आप हट गए या हटा दिया गया, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा फील होता है, मुझे होता है, क्योंकि सडनली कल तक सब कुछ ठीक था। अच्छा, मैं सेट पे सुबह आता हूँ,
आप सोचो कि आप 2 ढाई साल से काम कर रहे हो, आपके साथ एक रिश्ता बन चुका है, एक-एक चीज़ आपको पता है कि कहाँ पर बैठना है, कहाँ उठना है, एक सभी परिवार बन गए हैं। और आपका खुद का एक स्टैंड हो जाता है कि भाई मेरा ब्रेड एंड बटर चल रहा है इससे, एक पैसे इन आ रोजी-रोटी रहे चल रही हैं है, पानी और चल रहा है सडनली इससे। आपको पता चलेगा कि अरे! आपको बताया भी नहीं गया कि आपका सीन ऐसा आने वाला है। और हम जैसे सेट पे पहुँचा तो मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर बोल रहे हैं, जाओ ना आज तो तुम्हारा काम ऐसा। सडनली मेरे कान खड़े, क्या होने वाला है? किसी ने बोला अच्छा, जब मेरे पास सीन आया, लंबे चौड़े सीन, तो मुझे रजत टोकस अपने वैनिट रूम में बुलाया मेकअप में, बोले कि रेशम बहुत अच्छा प्ले करना है आपको, क्योंकि ये सीन बहुत दमदार है। तो मैंने बोला क्या है? तो जब मैंने पढ़ा, बोले कि ये आपका ये लास्ट सीन है, डेथ सीन आपको दिखाया गया है, आप पकड़ में आते हो, मस्त कर वो रजत टोकस रियली मुझे ब्लेस किया उस समय, मेरे पीठ पे हाथ रख के थपथपाया, उसने बोला कि तुम अच्छा करोगे, अच्छा करो इसको। और मेरे लिटरली पीयूष मेरे ज़मीन खिसक गए। मैं सोचा कि मेरा ये लास्ट सीन है, मुझे सडनली पता चला उसी दिन। और मुझे तैयार किया जा रहा था उस सीन के लिए। तो फिर मैं एक्टर तो कर एनी हाउ कुछ भी हो जाए, परफॉर्म करना है। बट मैंने परफॉर्म किया, रजत के सामने ही था। रजत मेरे ऊपर तलवार डालता है और मैं बताता हूँ कि नहीं, मैं महामंगा का बांदी हूँ, मैं उसका बदला लेने आया था, इसलिए मैंने सलीम को जहर के अफ़ीम खिलाया, तुमको मारने की कोशिश करी, ऐसे करके। तो इन साजिश में जब मैं जेल में मुझे कड़ी डाल के लगा देता है, तो रुकैया आती है, क्योंकि सारा काम ये रुकैया की रहती है। और रुकैया को बचाने के चक्कर में रुकैया ने मुझे ज़हर खिलाता है कि तुम अब बचोगे तभी तो मेरे बारे में बताओगे। तो दैट्स वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था और बहुत हार्ट ब्रोकन था। मेकर से बात नहीं हुई इसके बाद में नहीं कि मेरे सर से एकदम से मेरा हाँ, सीन कैसे खत्म कर दिया, हाँ, मेरा उस रोल समय ही खत्म बिल्कुल कर नहीं, दिया, एक्चुअली मैं सदमा सा नया लगा। सदमा सा लगा पीयूष, मैं नया था और सच पूछो तो आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। और मैं किसी के ऊपर मैं चढ़ने वाला या गम झगड़ा करने वाला व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हूँ, या मैं किसी तरह से, मुझे ऐसा फील हुआ और मुझे बहुत दिल टूटा मेरा कि यार बताना चाहिए था ना कम से कम। मतलब 2 महीने पहले एक नोटिस पीरियड हाँ, भी दिया जाता है, मैं एक प्राइवेट प्रिपरेशन तो जॉब कर है। लूँ कि भाई ऐसा होने वाला है, क्योंकि मैं सबसे कनेक्ट था, मैं सबसे कनेक्ट था। और मैं लिटरली मैं बोलता था कि यार यार मेरा चंक थोड़ा सा अच्छा रहेगा रेशम का। रेशम को लोग बहुत पसंद करते थे। आफ्टर दैट लीप होने के बाद वो सीरियल बंद हो गया। मगर पता नहीं, आई डोंट नो, बट मुझे उस समय मेरा बहुत दिल टूट गया था पीयूष, सच में। अब सडनली पता चले आप 3 साल से काम कर रहे हो करेक्ट करेक्ट। और लास्ट में पता चला सेम डे कि आपका सीन समाप्त होने वाला है। आप सोचो कैसा फील होगा। मुझे तो कुछ ना, मैं डायलॉग कैसे याद करके मैं बोल लिया, यही मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि नहीं तो इंसान रोता रह जाता है। मैं परफॉर्म ही नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कल से इस सेट पे आना नहीं है। कल से मैं अपने दोस्तों से, अपने लोगों से दूर हो जाऊँगा। मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। रेशम को नहीं दोबारा मैं देख पाऊँगा, नहीं परफॉर्म कर पाऊँगा। खुद मेरे उस कैरेक्टर से मुझे प्यार हो गया था, रेशम कैरेक्टर से प्यार हो गया था। तो खैर रेशम ने पूरे सच में मेरा वजूद बनाया और पूरे घर-घर में पहचान दिलाई। आज भी लोग बहुत पसंद करते हैं। मतलब कहीं न कहीं एक झटके से ये सीरियल आपको मिला और एक झटके से ही चला हाँ, गया। एक झटके से गया मेरे साथ, ऐसा हुआ। बट मैंने परफॉर्म किया 2 परफॉर्म किया। ढाई साल, 3 साल कह सकते हैं, ढाई साल समथिंग लाइक, हाँ, उसके मैंने। बाद फिर कौन-कौन से सीरियल्स मिले, कौन से शोज़ मिले? हाँ, आपने जोधा काम अकबर के बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं कंटिन्यूअसली बैक टू बैक फ़िल्म किया, मुन्ना माइकल, कोयलांचल, बधाई हो, एंड बहुत सारे ऐसे सीरियल हो गया अपना। अम, एक बहुत अच्छा जी टीवी पे बालाजी का शो आता था, उनका उनका शो मैंने किया। हीरा जो कवच है, कवच सीरियल का हीरा कैरेक्टर बहुत ही पॉपुलर। एकता जी सामने जहाँ पर आप बैठे हो वहाँ, मैं यहाँ बैठ कर के पूरे स्टार कास्ट के साथ उस कैरेक्टर के बारे में ब्रीफिंग दिया गया मुझे। हीरा बहुत बात है। ही बढ़िया कैरेक्टर, और जिसको मैंने प्ले किया कवच में, मैं, परिधि और अपना अ, और भी बहुत सारे स्टार कास्ट थे उस समय में। तो हाँ, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और एकता जी ने मुझे हमेशा, मुझे जब भी उनके पास इस तरह के कैरेक्टर होते हैं, मुझे पहला प्रेफ़रेंस देती हैं, वो मुझे बुलाते हैं और मैं उनके साथ में बहुत हैपीली। प्रेम बंधन में मैंने रंगीली कैरेक्टर, बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर, मतलब कि स्क्रीन फाड़ने वाला कैरेक्टर था वो, मतलब हीरोइन के सपोर्टर। तो वो जब मैं स्क्रीन पे होता था लोगों की ऐसी गिग्गी बनती थी, मतलब कि ऐसा मज़ा आया मुझे उस कैरेक्टर को करके, रंगीली कैरेक्टर करके। तो इस तरह से मतलब उसके बाद रुका ही नहीं। मैं आज तक मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ पीयूष। मेरी अभी फ़िल्म भी आने वाली है 1-2 और सीरियल्स
बहुत कुछ है जो लाइफ में अच्छा, करने का। एक सवाल मैं करना चाहूँगा। जी। रजत टोकस एक टीवी इंडस्ट्री में आए, जी। जाना मैं जाना चेहरा बना, हम्म, चाहे माइथोलॉजिकल सीरियल हो, चाहे बाद में हिस्टोरिकल सीरियल हो जिसमें जोधा अकबर है, हम्म। बहुत अच्छे से नाम कमाया और इंडिया में सुपर हिट हुए। लेकिन बाद में एकदम से गायब हो जाना कैमरे के सामने से, इसके पीछे कुछ रीजंस आपको लगते हैं? हाँ, ये भी सोचने वाली बात है पीयूष एक्चुअली, कि वो सडनली, क्योंकि मुझे लगता था या मुझे लगता है कि पीयूष, कि वो रजत टोकस में काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी दम है, इज़ ए वेरी गुड एक्टर। उनका बहुत कुछ बहुत बढ़िया है, फिजिक वाइज से लेकर के वो आवाज़ और जो परफॉर्म करते थे, डायलॉग्स डिलीवरी, प्लस उनको मेमोरीज बहुत अच्छी है। मगर ये सडनली जो गायब होना, वो मुझे भी अभी हजम नहीं हो रही कि ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है मे बी उन्होंने कुछ बीच में दूसरा फील्ड चुने हों। हो सकता है कि अपने आप को किसी बड़े स्तर पे दिखाने की कोशिश में शायद वो इधर नहीं दिख पा रहे हों, मुझे ऐसा लगता है। एंड हो सकता है, देखो आर्टिस्ट के जीवन में क्या होता है ना पीयूष, इज़ नॉट इज़ अनसर्टेन जॉब, कभी है कभी नहीं नहीं है। है, कभी आपको बोलते हैं डेली कुआं खोदो, डेली डेली पानी पानी भरो। पियो, तो वही चीज़ है हम लोगों के लाइफ में, कभी है तो लंबे समय तक काम है, कभी नहीं है तो आपके पास नहीं बिल्कुल है। नहीं है। तो इसलिए कभी-कभी क्या होता है कि जब पैसे सेव होते हैं, वो उस दरमियान में ख़त्म हो जाते बहुत हैं। जल्दी शॉपिंग कर तो डालो, यहाँ अनसर्टेन, चलो वहाँ हाँ, चलो, तो करेक्ट। अनसर्टेन है। तो रजत टोकस के बारे में मैं बातचीत वगैरह नहीं होती है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके साथ इतनी सारी बातचीत करने के लिए, और जो आपके विचार थे वो मैंने जानने की कोशिश की, और आपकी सीरियल्स की जो जर्नी थी, मूवीज़ की जो जर्नी थी, वो तो बखूबी लोगों को पसंद आ ही रही है, ज़ाहिर तौर पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू पीयूष, मेरे से बात करने के लिए। आई एम रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।